हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका डीजीएस क्लासेस में। आज का टॉपिक ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो पहले हम बात करते हैं कि भैया ये डिफ्यूजन ही क्या है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूजन के विषय में। डिफ्यूजन को लेके हमारे माइंड में क्लैरिटी थोड़ा सा कम है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि डिफ्यूजन के बारे में जो बातें हो रही हैं, यानी कहीं भी ज्यादा से कम की तरफ बढ़ेंगे तो वो डिफ्यूजन हो जाएगा। देखो बड़ा ध्यान से, जब कभी आपने परफ्यूम की बोतल खोली है तो खुशबू पूरे रूम में फैल गई है, यानी इफेक्टिवली परफ्यूम की बोतल में वो कंसंट्रेशन उस परफ्यूम की ज्यादा थी। तो डिफ्यूजन अगर ध्यान से देखा जाए तो दिस इज फ्लो ऑफ particles from the state of higher concentration to the state of lower concentration। बच्चों ये एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अराउंड घूमता है, ये ध्यान रखना। यानी डिफ्यूजन जो है ये एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड है, क्योंकि भाई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। इसका सीधा मतलब हो गया बच्चों कि जब हम कहते हैं ना कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अंडर प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, तो वो चीज गलत हो जाती है, वो बात समझ में नहीं आएगी। क्यों भाई? प्रेशर ग्रेडियंट क्या हुआ? हाई प्रेशर से लो प्रेशर के अंदर अगर गैस जा रही है तो स्ट्रिक्ट सेंस में उसे हम डिफ्यूजन नहीं कहते। डिफ्यूजन स्ट्रिक्ट सेंस में सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अराउंड ही चलता है, ये बात ध्यान रखिए। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, डिफ्यूजन आपने बता दिया। तो ये पार्टिकल का ज्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना हुआ। और गैसेस के बारे में तो कमाल की बात है, अगर एक कंटेनर में मान लो मीथेन है और दूसरे में नाइट्रोजन है, दोनों कंटेनर को जोड़ दोगे तो ये भयंकर तरीके से दोनों गैसेस मिक्स हो जाएंगी और थोड़ी देर बाद दोनों कंटेनर में दोनों गैसेस होंगी। और हम जानते हैं कि गैसेस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती हैं, और ऐसा नहीं कि आधा आधा कर लेंगे ना, पूरा करती हैं भाई साहब, जितना अवेलेबल वॉल्यूम है वो सारा ऑक्यूपाई करती हैं। तो डिफ्यूजन के बारे में ये बात रही। अब डिफ्यूजन को किस प्रकार हम निकाल सकते हैं, क्या इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, कैसे निकाला जाता है, और इसी पे सवाल बनते हैं आईआईटी में। तो आइए, रेट ऑफ डिफ्यूजन ये कैसे निकलेगा, क्या होगा, इसका क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन दे सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों, मैंने ये केस की तरह आपको समझा देता हूं। केस वन, जिस टाइप के सवाल आते हैं वैसे ही बता। केस वन में वो क्या करेगा, वो कहेगा भाई वॉल्यूम जितना डिफ्यूज हो रहा है उस हिसाब से बताओ, टाइम वाइम दे देगा आपको, ये सब। तो ये हम बात करते हैं रेट, जब वॉल्यूम की दास्तां दी हो तो जितना वॉल्यूम डिफ्यूज्ड होगा उस पर तो डायरेक्टली है ही है, जितना टाइम ले लिया उस पर इनवर्सली। और भैया एक चीज सोचो, जितनी गैस डिफ्यूज होगी वो एरिया भी तो जरूरी है। एरिया जो हम बात कर रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम की बात होती है हमेशा। सर ऐसी बात तो वेव के अंदर एटॉमिक में समझाई थी आपने, जहां पर आपने कहा था नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम। जब भी उसके आपने कहा था ना फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो वेव की टर्म में बात हो रही थी। यहां अगर देखो तो वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और ये रेट ऑफ डिफ्यूजन बताएगा, है ना? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल रहे हो ना आप, इसलिए आपको साउंड सेम कर रहे हैं। बड़ा मजेदार है, कॉन्सेप्चुअली साइंस में बड़ा आनंद आता है। तो यहाँ पर ए लगा दूं, ये एरिया हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये वॉल्यूम के संदर्भ में केस वन, अगर वो वॉल्यूम के साथ देता है तो इस तरह निकालना। केस टू, मेरे बच्चे, अब वॉल्यूम है तो मास भी देगा भैया, मास के टर्म में भी कह सकता है, मोल के टर्म में भी कह सकता है। तो ये दोनों के टर्म में समझ लेते हैं क्या दिक्कत है। अगर मास के टर्म में दे रखा है, गैस का मास बताइए भैया, इतना डिफ्यूज हो गया, क्या करें? रेट निकालिए विद रिस्पेक्ट टू वही एरिया टाइम। तो जो मास डिफ्यूज हो रहा है, अरे सर गजब, ये तो यही चीज हो गई भाई, गजब तरीके से। हाँ तो होनी यही थी। अब देखो भाई, खेल करने में तो कम नहीं है ना, कुछ भी और भी खेल कर सकता है। अब वो आपको दे देगा मान लो रेट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और फिर कह देगा जी मास का निकालो, डेंसिटी देगा, तो घबराना नहीं। अब तो पता ही है बेटा डेंसिटी क्या होती है।
तो अगर रेट वॉल्यूम के टर्म में दे रखी है और डेंसिटी दे रखी है तो रेट मास की टर्म में आ जाएगी। नहीं मानते फॉर्मूला ही देख लेना भैया, बात वही है, ए और टी तो बराबर ही लोगे ना उस केस में स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, तो यू कैन यूज दिस। आया मजा, कितनी प्यारी चीज। सर ये तो ठीक है, मोल वाला भी तो बता दो। अभी लो जी, केस 3 लेंगे, परेशान नहीं, आनंद इसी में है, मजे से पढ़ो। ये लो जी केस 3। जब क्या दिया हुआ बेटा, मोल के टर्म, इन टर्म्स ऑफ मोल। अरे यार ये ना हमारा देखो, अब इतना तो एडजस्ट कर ही लेना। तो इन टर्म्स ऑफ मोल, रेट कर रहे हैं बेटा इन टर्म्स ऑफ मोल्स। क्या होगा रे ठाकुर, एन अपॉन 80, खत्म, सिंपल। सर रुक जाओ, इतना सिंपल कह रहे हो, कुछ पंगा लेते हैं। पंगा ले लो भाई, हमने रोका है। कुछ और कलर लेते हैं, आनंद आएगा उसमें। क्या लें क्या लें क्या लें, ग्रीन ले, चलो ग्रीन चलेगा इस पे, चलो। सर देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। हाँ जी बच्चे बिल्कुल होता है। तो एन को मैं क्या पीवी बाय आर टी ले लूं? हाँ भाई ले ले, होशियार बच्चा है, ले ले, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मैं इसको यहाँ पर लगा दूं? अरे गजब, बच्चा तो होशियार हो गया, पीवी अपॉन आर टी। अच्छा ए इंटू टी तो रहेगा ही। छा गए तुसी। सर जी और पंगे लेते हैं, अब जब पंगा ले ही रहे हैं तो पूरा ही लेते हैं, ले ले भाई, क्या दिक्कत है। सर ऐसा है देखो, ये क्या है, मैंने कहा बेटा ये वॉल्यूम वाला था। हाँ तो ठीक है, बस तो फिर एक रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आ गया भाई, देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ मोल, क्या सतरंगी कलर आए हैं, देख रहे हैं, आनंद आ रहा है इनको। पढ़ाई का यही आनंद है तो ये पी बाय आर टी ले लें, और वी बाई टी क्या है, अरे भैया रेट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, लो जी गजब। ठीक है जी, कोई टेंशन बच्चों, इजी बिल्कुल। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। देख रहे हैं, बिल्कुल सादा जीवन उच्च विचार वाला कॉन्सेप्ट। मेन मेन जो वो चीज आपसे पूछता है इस टॉपिक में से, अब वो सीधी सी बात है भाई, हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन रट लेते हैं खाली, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अमा यार एक बात तो सोचो, उससे पहले भी तो डिफ्यूजन के 50 पंगे हैं, खाली ग्राम चाचा ने थोड़ी बताया था, उससे पहले भी तो चीज सोचने वाली थी, ये सब भी तो सोचने वाली है। इसे क्यों नहीं देखते हो, ये केस ही हो गया, और कोई केस हो सकता है भैया? एक केस बनाएगा वो, उसको ले लेता हूँ, क्वेश्चन बनाएगा वो, कह देगा भाई एक ट्यूब है, इधर एक गैस है, इधर एक गैस है, ट्यूब की लेंथ दे देगा, कहाँ ये दोनों गैसेस मिली, यानी डिस्टेंस ट्रेवल वाला केस। केस 4 ले लो इसको, 4 ही है ना, 3 ही बता बनाया ना मैंने अभी तक। हाँ ठीक है, थोड़ा सा देखना पड़ता, केस बना रहे हैं तुम्हारे लिए। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो किस पे चली गई, अब जरा देखें तो। लो जी लाइट चली गई हमारी तो। चलो बच्चों लाइट चली गई, टेंशन वाली कोई बात नहीं है ना, जो भी हमारी शक्ल नहीं आ रही लेकिन आ रही है, कोई बात नहीं भाई। तो रेट की जरा देख लेते हैं कहानी, रेट के केस में क्या होगा। चलिए आ रहा है, अब कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, सेकंड तो इसको कनेक्ट करना। चलिए बच्चों फिर शुरू करते हैं, बीच में बत्ती बुझ गई थी, लाइट वाइट चली गई थी। चलिए तो केस 4, अब रेट को देखते हैं जी फिर से। क्या कर रहे थे हम, हाँ डिस्टेंस ट्रेवल। तो भैया जितना डिस्टेंस उस ट्यूब में ट्रेवल करा किसी गैस ने, अपॉन जो टाइम टेकन था, ये भी यूज हो जाएगा इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट। अब ग्राम चचा आए, उन्होंने कहा ऐसा है, देखो भैया हम भी तो कुछ बैठे हैं, हम भी तो कुछ करेंगे, हमारे नाम से चैप्टर में पूरा टॉपिक है। हमने ठीक है सर, घबरा क्यों रहे, आपके नाम से टॉपिक है, मना किया हमने, आ जाओ। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है, सुंदर सुंदर राइटिंग में हम लिखते हुए, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि डिफ्यूजन के विषय में काफी जानकारी मैंने आपको दे दी है। मेरे बच्चों अब देखो यहां से, ग्राहम चचा ने क्या बोला कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस है वो उसके देखा जाए तो इनवर्सली चली जाएगी। उनका वैसे वक्तव्य था मॉलिक्यूलर मास,
और क्योंकि मॉलिक्यूलर मास का अगर देखा जाए तो वो डेंसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी लग गया जी। गजब बात थी, बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं। तो ये रेट का हमारा सिद्धांत यहाँ पर रहा, रेट ऑफ डिफ्यूजन। अमा यार एक बात बताओ, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जब भी रेट की बात करोगे तो एटलीस्ट दो की तो बात करोगे ही ना। अकेले आदमी की क्या रेट? जो आपने सारी चीजें बात करी डिस्टेंस ट्रेवल, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल रहे थे, वो ठीक है। अब जब टाइम नहीं है तो यहाँ पर अब मास की बात आ गई, डेंसिटी की बात आ गई, तो कम से कम दो तो होने चाहिए, तभी तो कंपेयर करोगे। तो आप क्या करेंगे, R1/R2 दो गैसेस का आप देखेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करेंगे, तो आप क्या देंगे जी, D2/D1। अब भैया मेरी डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम, अगर आपने कंटेनर की बात करी हुई है तो सेम ही लेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन M2/M1। तो देखो फिर से रेट जो है वही मास वाले कॉन्सेप्ट पे ही घुस गई। तो डेंसिटी और मास के रिलेशन में ये ध्यान रखना। अब एक छोटी सी बात यहाँ पर और सुन लो, छोटी सी बात है, छोटी से एक पोर, छेद, ओरिफिस की बात करी जाएगी, और वो है भैया इफ्यूजन। जनरली बोला जाता है डिफ्यूजन थ्रू अ स्मॉल होल, बिल्कुल सही है, गैसेस जो है वो एक स्मॉल होल के थ्रू जा रही है। बट अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर जो खेल है वो प्रेशर डिफरेंस के ऊपर है। डिफ्यूजन जो है वो प्रेशर डिफरेंस के अराउंड काम करता है। अब देखो ये एक बेसिक डिफरेंस है, डिफ्यूजन जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे खेलता है, डिफ्यूजन जो है वो प्रेशर डिफरेंस पे खेलता है। और किस किसका प्रेशर भैया? जिस कंटेनर से डिफ्यूज हो रहा था, pressure of the container from which it is diffused out and pressure of the container in which it is diffused in। डेल पी पे इस तरह डिपेंड करता है, ग्राम्स लॉ इस पे भी एप्लीकेबल है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी इस तरह के सवाल करोगे तो प्रेशर को जरूर ले लेना, और रेट ऑफ जो है इफ्यूजन भी और चाहे डिफ्यूजन भी, वो प्रेशर पे तो डायरेक्टली है, और इस तरीके से धमाल मचा देना। मेरे बच्चों, काफी सवाल आसान आसान से होते हैं। एक ट्यूब वाला सवाल जो मैं आपसे कह रहा था वो आपको सिखा देता हूँ। इस तरह के सवाल आप कर लेंगे। आपसे कहा जाएगा, मान लो एक इस तरफ है, एक कॉटन प्लग हमने लगा दी है। कॉटन प्लग का मतलब हुआ कि हमने क्या करा है दोस्तों, एक इधर और एक इधर। जरा एक मिनट के लिए मुझे, मान लो बच्चों यहाँ पर एक कॉटन प्लग लगाया है, और यहाँ पर ये अमोनिया है, और यहाँ पर एक क्या रबड़ लगा दिया क्या, ओ तेरी सॉरी मान, ट्यूब ही गायब हो गई भाई साहब, क्या आनंद है। और यहाँ पर लगा दिया है कॉटन प्लग, यहाँ पर है HCl गैस। बहुत ही फेमस पुराना क्वेश्चन है। कह रहे भैया ट्यूब की लेंथ है, मान लो ये है, कोई भी ले लो यार, 2 मीटर, 2 मीटर ट्यूब की लेंथ है भाई साहब, बड़ी तगड़ी ट्यूब है, लंबी बिल्कुल। कह रहे यहाँ से चला HCl, यहाँ से चली थी अमोनिया, कहाँ जाके दोनों मिलेंगे? सुनो क्या सीन है, एक तरफ से हीरोइन एक तरफ से हीरो, पार्क में किस हिस्से में मिलेंगे? बॉलीवुड की मूवी हो गई ये तो गुरु। जनरली हमारे हीरो बुड्ढे होते हैं, हीरोइन थोड़ी सी यंग होती है, तो वो जल्दी दौड़ लेंगी। तो वही कहानी है जी। जो अमोनिया है हमारी, ये 17, ये है हमारे 36.5। क्या लिख दिया मैंने, ये हाँ भाई मास लिखा है बिल्कुल से। तो वो अमोनिया जल्दी दौड़ लेंगे, है ना। तो कहानी हो गई बच्चों यहाँ पर कि कहाँ जाके ये मिलेंगे। तो देखो भैया, अगर हम बात करेंगे बड़े आसानी से, तो रेट ऑफ, देख लो भैया, डिफ्यूजन अमोनिया का और HCl का, ये किस पे जाएंगे भैया? ये चले जाएंगे, अब ध्यान से देखो तो इनके मोलर मास पे, तो HCl का 36.5, अमोनिया साहब का 17। और अब ये किस पे डिपेंड, डिस्टेंस ट्रेवल बताया था ना मैंने गुरु, भूल भाल गए गुरु। तो मान लो ये अमोनिया ने ट्रेवल करा हो कितना, A मीटर। तो अमोनिया ने डिस्टेंस ट्रेवल किया भैया A मीटर, क्या हुआ ये A मीटर। तो HCl कितना ट्रेवल करेगा भैया, 2 - A। और ये अपॉन टी तो उड़ गए, उनका क्या है फिर, है ना जी, क्योंकि ये भी अपॉन टी था, ये भी अपॉन टी था, उड़ा दोगे तो बस फिर गुरु ये सॉल्व करो तो अनु ए मिल जाएगा। यही ए था जहां पर जाके मिले थे दोनों, है ना। आसान आसान से सवाल है बेटा। दिस इज अबाउट योर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सो आई होप सभी को ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है वो समझ में आ गया है। डिफ्यूजन बेसिकली क्या था बेटा, जो डिपेंड कर रहा था किस पे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे।
इफ्यूजन बेसिकली क्या था बेटा, जो प्रेशर डिफरेंस पे, इन बातों को ध्यान देना है। चलो इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं। देखो संघर्ष बैच के अंदर हम लोग चल रहे हैं मस्ती से, हम सारे लेक्चर बना रहे हैं। अब आप लोग शायद उस हिसाब से फॉलो नहीं कर रहे हैं, पूरा 1 घंटे नहीं बैठते, 1.5 घंटे नहीं बैठते, तो मैंने टॉपिक वाइज कर दूंगा। रिवाइज स्केड्यूल के लिए आप हमारी ऐप पे देख सकते हैं संघर्ष बैच के रिवाइज स्केड्यूल की, किस दिन कौन सा टॉपिक आएगा, उसका कैसे सवाल होगा और कैसे उसकी चीजें होंगी। चलो बच्चों मिलते हैं, टेक केयर।